नमस्कार दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर से गाजा के अंदर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत कर दी है और एक ऐसा हमला जिसमें गाजा में रहने वाले कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महिला भी शामिल है और बच्चे भी शामिल हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कुछ ही समय पहले इजराइल और गाजा के बीच में सीज फायर कर दिया गया था, तो आखिरकार इजराइल को इतना बड़ा हमला करने की कहां जरूरत आन पड़ी थी? आखिरकार दोनों में से पहले सीज फायर का उल्लंघन किसने किया? और क्या अगर ये सीज फायर का उल्लंघन है तो क्या अब ये बड़े युद्ध में बदलने वाला है? इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ट्रंप चचा जो कुछ दिन पहले से ही डिंगे मार मार के पूरी दुनिया में यह दिखाने में लगा हुआ है कि अगर दुनिया में किसी युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो वो अकेला ट्रंप चचा ही रुकवा सकता है। और ट्रंप ने कहा भी था कि मैं तो युद्ध रुकवाने में माहिर हूं, अब तक मैंने दुनिया के 9 से ज्यादा युद्धों को रुकवा दिया है और गाजा और इजराइल का एक ऐसा युद्ध में रुकवाने जा रहा हूं जो कि बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। अब इस युद्ध के ऊपर मैं पूर्ण विराम लगाने जा रहा हूं और ये कहते हुए सीज फायर पर इसने सिग्नेचर कर दिए थे। तो क्या यहाँ पर ट्रंप चचा की फजीयत हो गई है या फिर इजराइल के पीएम और ट्रंप की कोई मिली भगत यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो चाल यहाँ पर कामयाब हो गई है? तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एक और सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको मैं बता दूं, अभी हाल ही में इजराइल और पाकिस्तान ने मिलकर एक सीक्रेट समझौता किया है, जिसकी वजह से भारत के अंदर तो खलबली मची ही मची है, पर इसके साथ साथ कई सारी इस्लामिक कंट्री जो हैं वो पाकिस्तान से नाराज बैठी हैं। तो उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, हाल ही में 2 घंटे पहले खबर निकल के आती है और खबर कुछ इस प्रकार की होती है कि इजराइल ने एक बार फिर से युद्ध का ऐलान कर दिया है गाजा को लेकर और गाजा के ऊपर हवाई हमला किया, यानी कि ड्रोन के माध्यम से गाजा के अंदर हमला किया, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोग यहां पर घायल हो गए, जिसके अंदर 5 महिला की मौत हुई है और 2 छोटे बच्चों की भी यहां पर मौत हो गई है। अब जैसे ये मौत हुई और ये हमला हुआ, उसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के पीएम हैं, उनसे कई प्रकार के सवाल जवाब किए कि आप दोनों के बीच में तो सीज फायर हो गया था, आपने हमला क्यों किया? तो इनके द्वारा कई प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट इनका सुनिए। बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि मैंने पहले भी कई बार इस बात को लेकर चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल के एक सैनिक के ऊपर भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा हमला किया गया तो मैं उस देश के अंदर पूरी तरीके से आग लगा दूंगा। और यहाँ हमास के द्वारा हमारे एक सैनिक के ऊपर हमला किया गया जो सीज फायर का उल्लंघन है, इसलिए मेरे द्वारा हमला किया गया। अब देखिए, एक सैनिक के ऊपर हमला यानी सीज फायर का उल्लंघन और फिर ये ताबड़तोड़ हमला हुआ। दूसरा, सीज फायर के दौरान कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें इस बात को कहा गया था कि इजराइल येलो लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, यह है येलो लाइन। और हमास से कहा गया था कि ये रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, जबकि हमास के द्वारा रेड लाइन को क्रॉस कर दिया गया और इसने जैसे ही क्रॉस किया, ये सीज फायर का उल्लंघन है। और अभी तो मैंने छोटा हमला किया है, आगे मैं और भी बड़े युद्ध की, बड़े हमले की तैयारी में लग चुका हूं, जो कि आगे मैं आपको बताने वाली हूं। तो ये इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए। और तीसरा स्टेटमेंट जानने से पहले मैं आपको वो जगह बता देती हूं जहां पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया था। ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, जो कि इजराइल का मैप है। और अगर हम इसी मैप के अंदर की तरफ चलेंगे तो ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, जिसे हम कहते हैं गाजा स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? गाजा पट्टी। इसी गाजा पट्टी के अंदर किसके ठिकाने हैं? हमास के ठिकाने हैं। और इसी के ऊपर पूरी तरीके से राज कौन करता है? इजराइल राज करता है, क्योंकि इस बॉर्डर को क्रॉस करना, सप्लाई लाइन हर एक कहां से जाती है? इसी इजराइल से होकर जाती है। खैर, ये जो इजराइल के अंदर आपको पट्टी दिखाई दे रही थी ना, ये वाली गाजा पट्टी, इसी गाजा पट्टी को अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। ये पूरी है गाजा पट्टी। इसी गाजा पट्टी के अंदर प्रमुख रूप से 4 शहर आते हैं जिसके ऊपर इजराइल के द्वारा हमला किया गया था। पहला हमले की हम बात करें तो गाजा सिटी के अंदर किया गया। दूसरे हमले की बात करें तो बैत लहिया के अंदर किया गया। तीसरे हमले की बात करें तो खान यूनिस के अंदर किया गया और चौथा हमला किया गया था अल बुरेज के अंदर। यानी कि 4 जगह प्रमुख रूप से हमला हुआ जिसमें इन सारे लोगों की मौत हो गई। आगे सुनिए,
इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा एक और प्रमुख रूप से स्टेटमेंट दिया गया। इजराइल के पीएम ने कहा कि जब ट्रंप के द्वारा सीज फायर का ऐलान किया जा रहा था उस समय ना तो कोई हमास के व्यक्ति मौजूद थे ना कोई इजराइल की तरफ से मौजूद था। उस समय ट्रंप के द्वारा 20 पॉइंट को बताया गया था और 20 की 20 शर्तों को हमास को भी मानना था और इजराइल को भी मानना था और दोनों की सहमति देने के बाद ही यह सीज फायर हुआ था। वो 20 पॉइंट भी मैं आगे आपको बताने वाली हूं। तो यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कहा गया कि उन 20 पॉइंट में से एक पॉइंट ऐसा लिखा गया था कि जैसे ही सीज फायर होता है उसके अगले 72 घंटे के अंदर आपको क्या करना होगा, उन कैदियों को एक्सचेंज करना होगा। कैदी यानी कि अगर हम बात करें इजराइल की तो इजराइल के कई सारे सैनिक जो हमास के बंधक बने हुए थे, हमास के कब्जे में थे, चाहे मृत हैं या फिर जीवित हैं, उन्हें वापस इजराइल को लौटाना पड़ेगा। और इजराइल के पास में अगर हमास के कोई व्यक्ति मौजूद हैं जो जीवित हैं या फिर मर चुके हैं तो उनकी डेड बॉडी भी उनको लौटानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं कि हमारे पास में कई सारे सैनिकों के शव आए, कई सारे जीवित भी यहाँ पर आए, पर उन शवों के बीच में एक जो शव आया है वो हमारे यहाँ के सैनिक का नहीं है, ये किसी और सैनिक का शव हमें यहाँ पर दे दिया। और अगर गलत सैनिक का शव दिया है, वो हमारे देश का नागरिक ही नहीं है, तो ये भी सीज फायर का उल्लंघन है। दूसरा बात हुई थी कि 72 घंटे के अंदर अंदर क्या किया जाएगा, सभी को एक्सचेंज कर लिया जाएगा, जीवित या मृत को। पर अभी भी हमारे 13 सैनिकों के शव बाकी हैं जो कि अब तक हमास देने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरी तरफ हमास बोल रहा है मैंने ना तो सीज फायर का उल्लंघन किया, ना मैंने किसी सैनिक के ऊपर हमला किया, अब तो मैं तुम्हारे यहाँ के सैनिकों की डेड बॉडी भी नहीं देने वाला। तो इसने बोला कि ठीक है मत दो, मैं अब बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा यह स्टेटमेंट भी दिया गया कि अब मैं एक बड़े युद्ध को लेकर ऐलान कर रहा हूँ जिसके लिए हमारे हथियार पूरी तरीके से रेडी हैं। अब छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा बल्कि बड़े स्तर पर यहाँ पर युद्ध होने वाला है। अब इसके द्वारा जैसे ही बड़े युद्ध के ऐलान की तैयारी कर दी गई तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ट्रंप चचा की पूरी तरीके से यहाँ पर फजीहत हो चुकी है या फिर एक प्रकार की चाल यहाँ पर है। उस चाल को जाने उससे पहले मैं आपको वो 20 पॉइंट बता दूं। उन 20 पॉइंट में से कुछ ऐसे पॉइंट जिनकी पूरी तरीके से इन्होंने वाट लगा दी, बिल्कुल फजीहत कर दी। अब आप देखिए ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ये है 13 अक्टूबर का। 13 अक्टूबर के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 20 देशों के लीडर को यहाँ पर इकट्ठा किया गया। किसके लिए? गाजा पीस सबमिट के लिए, कि अब हम इस युद्ध को नहीं होने देंगे, इसीलिए हम सीज फायर करवा रहे हैं। और सीज फायर को लेकर मिस्र के अंदर 20 देशों के लीडर को बुलाया गया था। एक मिस्र का शहर है जिसका नाम है शर्म अल शेख, जिसके अंदर सीज फायर को लेकर ऐलान किया गया और ट्रंप ने प्रमुख रूप से 20 शर्तों को यहां पर रखा था। ये सारी की सारी जो शर्त हैं ये 20 प्रकार की शर्त हैं, पर इनमें से कुछ शर्त मैं आपको यहां पर याद दिला दूं। यहां पर देखिए ट्रंप ने पहला कहा था, पहला पॉइंट, कि ट्रंप के प्लान में गाजा में युद्ध रोकना, सभी बंधकों को छोड़ना और गाजा में प्रशासन चलाने के लिए अस्थायी बोर्ड बनाना। बोर्ड अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ है, बाकी सारे के सारे सैनिकों को छोड़ दिया गया है। तुरंत युद्ध रोकना, इजराइल और हमास के बीच में सहमति बनी तो तुरंत युद्ध खत्म होगा, जो कि अब इसकी पूरी तरीके से शुरुआत भी हो गई है। इजराइल पीछे हटेगा, सहमति से इजराइल अपनी सेनाओं को धीरे धीरे गाजा से निकालेगा, जो कि अब तक पूरी तरीके से नहीं निकाला गया है। बंधकों को 72 घंटे के अंदर छोड़ना होगा, इजरायली बंधकों को 72 घंटे के अंदर छोड़ना होगा, चाहे वो जिंदा अवस्था में हो या फिर मर चुके हो, उन्हें भी पूरी तरीके से छोड़ना होगा। इसके साथ ही गाजा को आतंक मुक्त बनाना, गाजा से हमास के सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे जो कि अब तक नहीं हटे हैं। और उसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को आ गया गुस्सा और ये हमले की शुरुआत कर दी है। और आगे क्या कहा है, गाजा में सीज फायर खत्म, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ दिया शक्तिशाली हमले का आदेश। तो अब जो है बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं हमला होने वाला है। अब हम आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप चचा की किस प्रकार से चाल यहाँ पर हो सकती है, या फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने ही किसी प्रकार की चाल चल दी और ट्रंप चचा की फजीहत कर दी है। पहले हम इन दोनों के प्लान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप ने बोला होगा कि भाई नेतन्याहू कुछ समय के लिए तुम युद्ध को रोक दो। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार, और अगर मैंने ये युद्ध भी रुकवा दिया तो मैं गिनवा सकूंगा कि मैंने इतने युद्ध रुकवाए हैं।
इसलिए कुछ समय तुम रोक दो। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कुछ समय पहले यूक्रेन के अंदर पीएम मोदी की एक आधिकारिक यात्रा होती है और इसी यात्रा की वजह से रशिया के द्वारा यूक्रेन के अंदर एक भी बम या गोला नहीं दागा गया पूरे के पूरे 38 घंटे तक, क्योंकि पीएम मोदी कहां पर मौजूद थे? यूक्रेन के अंदर मौजूद थे। तो इसी प्रकार से ट्रंप ने भी बोला होगा कि क्या करो, कुछ समय के लिए युद्ध को रोक दो, जैसे ही मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है तो युद्ध कर देना, और नहीं भी मिलता है तो भी युद्ध की शुरुआत कर देना। और आप सभी जानते हैं कि शांति के मामले में नोबेल पुरस्कार इसे मिला ही नहीं बल्कि एक महिला को मिला। यह भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि शांति के क्षेत्र में वो भी एक महिला को नोबेल पुरस्कार मिला है। लाइन समझ में आई हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। दूसरा, हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू का एक प्लान हो। प्लान इस प्रकार का कि ट्रंप को एक प्लान समझाया गया हो कि तुम्हें क्या करना है कि मेरी एक शर्त है तुम्हारे सामने, ठीक है, तुम्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए, हम ऐसा कर देते हैं, मेरी ये एक शर्त है। शर्त इस प्रकार की कि हमास के पास में इजराइल के कई सारे सैनिक बंधक हैं जो कि इसने धोखे से बना लिया था। अब मुझे वो जीवित बंधक जो है वो तो चाहिए ही चाहिए, पर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके शव भी अब मुझे चाहिए। इसीलिए मैं क्या करता हूं, इस युद्ध को रोक देता हूं। पर युद्ध को जब आप रोकोगे और सीज फायर के कुछ प्लान बनाओगे, पॉइंट बनाओगे, तो उसमें इस बात को जरूर से रख दीजिएगा कि कुछ ही समय के अंदर हमास को उन सभी इजरायली बंधकों को लौटाना होगा जो कि किसके पास में है? इजराइल के पास में है। और आप सभी को वो 20 पॉइंट जरूर से याद होंगे कि किस प्रकार के पॉइंट जो हैं इसके द्वारा यहाँ पर रखे गए थे। तो ये भी बात कहीं ना कहीं निकल के आती है। या फिर हो सकता है कि अब इन दोनों की कहीं ना कहीं बनती दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि ट्रंप चचा जो है वो पूरी तरीके से भारत विरोधी हैं और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो भारत के सपोर्टिव कहीं ना कहीं माने जाते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि ट्रंप ने जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में करीबी बनाई है, दोनों देशों के अंदर कहीं ना कहीं एयरबेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही अब इजराइल का एयरबेस कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो शायद इस प्रकार की कुछ न कुछ चाल यहाँ पर रह सकती हैं, जिसमें ट्रंप की तो अब फजीहत होती ही दिखाई दे रही है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम उस मुद्दे के ऊपर जिसका शायद आपको बेसब्री से इंतजार हो कि आखिरकार पाकिस्तान और इजराइल ने ऐसी कौन सी सीक्रेट डील कर ली है ना, ऐसा कौन सा सीक्रेट समझौता कर लिया है। अभी हाल ही में खबर निकल के आती है कि पाकिस्तान, इजराइल और अमेरिका तीनों के जो खुफिया एजेंसी है, खुफिया विभाग, जैसे इजराइल की हो गई है मोसाद, उसी प्रकार से तीनों के तीनों खुफिया एजेंसी के द्वारा क्या किया गया था, एक प्रकार से समझौता किया गया था। और इस समझौते के अंदर यह शर्त रखी गई थी कि हमास को हथियार डलवाने के लिए, यानी कि हमास के जो हथियार हैं उनको डलवाने के लिए पूरी तरीके से साथ कौन देगा? पाकिस्तान साथ देगा। ये वही पाकिस्तान है जिसने कई बार इजराइल को लेकर केवल जहर उगलने का काम किया। यह वही पाकिस्तान है जिसने अब तक इजराइल को किसी प्रकार से देश की नागरिकता नहीं दी है। पर अभी जो है अमेरिका ने जैसा कहा है, यानी कि ट्रंप ने जैसा कहा है, वैसा किसको करना पड़ेगा? पाकिस्तान को करना पड़ेगा। इसलिए सैनिक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन ISF एक प्रकार से इसका समझौता हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एग्री होना पड़ा। और यहाँ पर पाकिस्तान एग्री हुआ है मतलब आप समझ सकते हैं फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने भी चाटुकारिता पूरी तरीके से शुरू कर दी है। किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। और ये वही सबमिट थी इजिप्ट की, जहां पर क्या किया गया था, पाकिस्तान के पीएम ने बड़ी लंबी चौड़ी चाटुकारिता करी थी अमेरिका के राष्ट्रपति की, जिसकी चलते पाकिस्तान के अंदर उसका लंबा चौड़ा विरोध हुआ था। अब आगे देखिए आप सीक्रेट मिशन के अंदर क्या क्या बातें होने वाली हैं उसको जानने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहां से स्कैन करके सीधा आप मेरी आईडी पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद में ये खबर निकल के आती है कि पाकिस्तान के द्वारा गाजा के अंदर 20,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया जाएगा और ये हमास से हथियार सरेंडर कराने के लिए भी काम करने वाले हैं। पाकिस्तान इजराइल के बीच में क्या हो चुका है? सीक्रेट समझौता यहां पर हो चुका है। अब आप आगे जरा देखिए, जैसे ये सीक्रेट समझौते के बारे में सुनने में आता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं अजरबैजान के लोग, बहुत ज्यादा घबराते हैं तुर्की और बहुत ज्यादा घबराता है कतर, क्योंकि इन तीनों के द्वारा ये बात बिल्कुल सहन नहीं होती है कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, गाजा के अंदर जा रहा है,
वो भी ट्रम्प के इशारे से। ये ट्रम्प को भी नाराज नहीं करना चाहते, पर ये पाकिस्तान से पूरी तरीके से नाराज है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तीनों के तीनों किसके विरोधी हैं, हम तो इजराइल के विरोधी हैं। और अब तू कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ झुकाव रख रहा है, तो इजराइल की तरफ झुकाव रख रहा है जिसने कुछ समय पहले एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से 57 इस्लामिक कंट्री की आंखों में चमक उतर आई थी। आप सभी को ये याद होगा, पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ अली, इसके द्वारा 10 अक्टूबर के दिन एक स्टेटमेंट दिया गया था कि अब इजराइल को बख्शना या फिर इजराइल के साथ में नरमी से पेश आना, ये सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी दुविधा होने वाली है, क्योंकि इजराइल का केवल एक मकसद है, सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज को खत्म करना। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बड़ी भारी हो जाएगी। इसीलिए ख्वाजा आसिफ अली ने कहा था कि हम सभी को एक हो जाना चाहिए, और जब हम एक हो जाएंगे तो हम इजराइल का डट कर सामना करने वाले हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, हम तो न्यूक्लियर देश हैं। इसी वजह से इसने अपनी ये सारी की सारी बात रखी और सभी इस्लामिक कंट्री को एक करके नाटो देश बनाने की भी यहाँ पर कोशिश करी थी। और आज तुम इजराइल के साथ में इस प्रकार का समझौता कर रहे हो, तो आप क्या सोचते हैं इजराइल को लेकर? क्या इजराइल ने एक बार फिर से जो हमले की शुरुआत करी है वो सही है या फिर गलत है? क्या इजराइल और पाकिस्तान के बीच में जो सीक्रेट समझौता हुआ है वो केवल नाम मात्र का समझौता है, या फिर अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान को ऐसा करना पड़ रहा है? जो भी आप सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी लगना चाहते हैं, जितने भी आपको प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके आप जैसे ही टैप करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए AN50 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, CC+, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी कई प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।